नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा POS इनवाइस। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। तो पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में, मल्टीनेशनल सिटियों में मॉल होते हैं बड़े बड़े। आजकल तो छोटी छोटी शहरों में, छोटी छोटी सिटियों में मॉल होते हैं। तो यहाँ पर मॉलों पे में जो हम यहाँ पर मॉल में जो बिल बनाते हैं, सेल्स वाला बिल बनाते हैं, तो सेल्स वाले बिल में क्या होता है कि वहाँ पर पेमेंट एक्सेप्ट करने का अलग अलग तरीके होते हैं। वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है, कैश में किया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं से आपको वाउचर मिलते हैं। ठीक है, गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, तो गिफ्ट वाउचर के माध्यम से करते हैं। तो POS पॉइंट ऑफ सेल्स बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। ये बड़े बड़े मॉल में जो सेल्स के पॉइंट होते हैं, सेल्स के बिल बनाए जाते हैं कस्टमर को, तो वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ पेमेंट होता है एक्सेप्ट करने का, वो 3 से 4 तरीके होता है। नॉर्मल हम सेल्स का बिल बनाते हैं तो नॉर्मल सेल्स के बिल में केवल एक तरीका होता है, या तो कैश में या क्रेडिट में होता है, या चेक के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 तरीके के अलग अलग टाइप से होता है POS इनवॉइस में। तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलें एडवांस के। तो आइए प्रैक्टिकल हम समझते हैं POS इनवॉइस होता क्या है और कैसे इसमें प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं और कैसे एक बिल बनाते हैं। POS आज का टॉपिक है। POS पॉइंट ऑफ सेल्स होता है POS का मतलब। तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF का डाउनलोड करना ना भूलें। आपको पूरा यहाँ से पूरी इन्वेंट्री का डाटा, एडवांस डाटा पूरा आपको PDF के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक। अब आइए देखते हैं जरा POS को किस तरीके से वाउचर बनाते हैं, किस तरीके से उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं टैली में, और टैली में हम जाते हैं सबसे पहले क्रिएट में। पहली स्टेप है गेट ऑफ टैली के क्रिएट पे जाइएगा। क्रिएट से सेकंड स्टेप में वाउचर टाइप पे जाइएगा। थर्ड स्टेप में एक आपको वाउचर बनाने को मिलेगा। थर्ड स्टेप में POS का एक वाउचर क्रिएट करिएगा, जिसको हम फोर्थ में जाइएगा और सेल्स के अंडर में डालेंगे। इसी के साथ में आगे चलते हैं हम, और आगे चलने के बाद में यहाँ से प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, हमारा POS इनवाइस का बिल सेव हो जाए और ऑटोमेटिक प्रिंट निकल जाए। इसका मतलब यह रहेगा, यहाँ से यूज POS इनवाइस को यस करना पड़ेगा। कस्टमर के लिए कस्टमर वाले सेल्स बिल पर कोई मैसेज अगर आप देना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला थैंक्स फॉर शॉपिंग। यहाँ से लिखा थैंक्स फॉर शॉपिंग। और अगला मैसेज हम कस्टमर को देना चाहते हैं कि विजिट अगेन, दोबारा बताइएगा। यहां से हम एक टाइटल बिल पे छोड़ना चाहते हैं, टॉप पे श्री कृष्णा। अगला हम चाहते हैं यहां से डिक्लेरेशन, यानी कि कोई चेतावनी देता चाहते हैं। चेतावनी यह है कि बेचा हुआ माल रिटर्न नहीं होगा, सेल्स रिटर्न नोट एक्सेप्टेड, रिटर्न नोट एक्सेप्टेड। तो यहां से बेचा हुआ माल हमारा रिटर्न नहीं होगा। फिर यहां से आगे चलते हैं POS के ऊपर। आगे की प्रोसेस है गिफ्ट वाउचर में हम टेली पॉइंट का गिफ्ट वाउचर बनाएंगे। तो यहाँ से टेली पॉइंट की तरफ से स्टूडेंट को गिफ्ट वाउचर दिया जाता है, तो टेली पॉइंट की ओर से बनेगा गिफ्ट वाउचर। यहाँ से उसको हम संडे डेप्टर में लेंगे। अगला हम जाते हैं यहाँ पर, अगला नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी, यहाँ से डेबिट क्रेडिट कार्ड हम लेते हैं। HDFC का हम यहाँ से कार्ड लेते हैं, जिसको हम बैंक अकाउंट में डालेंगे। इसी के साथ में अगली प्रोसेस हमारी रहेगी, यहाँ से वापस कोई चेक या DD हम देते हैं, तो वापस HDFC को सिलेक्ट करेंगे। अगली प्रोसेस हमारी कैश की रहेगी। यहाँ से हम अल्टर C से या फिर यहाँ से क्रिएट से हम सेल्स का एक नया बिल बना ले लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक नया बिल बनाते हैं। यहाँ पर हम सेल्स में जाएंगे और सेल्स अकाउंट का एक बिल बनाते हैं। तो ये सेल्स का हो गया। यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से अगला हमारा ये सेल्स का बिल बन गया। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं, फिर दोबारा से जाते हैं। इसी के साथ में हम POS इनवॉइस बनाने के बाद में आगे वाउचर पर जाते हैं और वाउचर पे हम F8 प्रेस करते हैं। तो यहाँ से F8 जैसे ही प्रेस आप करेंगे, तो यहाँ से आपको एक POS लेना पड़ेगा। वाउचर टाइप में पहले POS लेना पड़ेगा, उसके साथ में क्लास में भी POS लेना पड़ेगा। इसके साथ अगले प्रोसेस में हम यहाँ से डेप्टर का लेजर बनाते हैं, राम शर्मा।
अब राम शर्मा का हमने यहाँ से एक डेबिटर का लेजर बनाया जिसको हमने सन्ड्री डेबिटर्स में डाला। अगले स्टेप में हम चलते हैं यहाँ पर हम चलते हैं आइटम्स के ऊपर। आइटम हमने बनाते हैं, यहाँ से आइटम लेते हैं कि यहाँ से आइटम हमने लिया क्लॉथ शर्ट। अब शर्ट में यहाँ से हम चलते हैं, शर्ट में पीस लेते हैं शर्ट में, और यहाँ से हम शर्ट के 10 पीस लेते हैं। तो यहाँ से 10 पीस लेते हैं, यहाँ से 10 पीस लेते हैं, तो एक पीस की कॉस्ट है 499, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एक शर्ट की कॉस्ट है 499। इसी के साथ में हम लेते हैं अगला जींस लेते हैं, और जींस का अगला जो रहेगा जींस का जो चार्ज रहेगा वो आगे चलते हैं जींस में, और यहाँ से जाते हैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे हम चलते हैं जींस में, तो जींस भी 10 लेते हैं और एक की कॉस्ट है 699। तो यहाँ से हम चलते हैं, इंटर पेश करते हैं, 11,980 रुपये का बिल बना। अब 11,980 रुपये में से हम 980 रुपये का गिफ्ट वाउचर मान लें, यहाँ से 1,000 रुपये का हमें गिफ्ट वाउचर मिला है टेली पॉइंट की ओर से। तो टेली पॉइंट का गिफ्ट वाउचर हमने दिया, तो बचा हुआ पेमेंट बचा हमारा 10,980 रुपये। इसमें से 10,980 रुपये में से हम 5,000 रुपये का यहाँ से क्रेडिट कार्ड हमारा स्वैप करवाते हैं। तो 5,000 का क्रेडिट कार्ड स्वैप करवाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का 16 अंकों का नंबर होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर वो दे देंगे। बचे हुआ पेमेंट 5,980 रुपये, उसमें से हम 5,000 रुपये का फिर दोबारा से हम चेक इशू करके दे देते हैं। तो यहाँ से 5,000 रुपये का चेक इशू करके दे दिया। कौन सी बैंक का दिया? HDFC का दिया। चेक नंबर होता है 6 डिजिट का, वो डाल दिया। बचा हुआ 980 रुपये। अब 980 रुपये में से हमने सामने वाले को क्या करा कि 500 रुपये के 2 नोट दिए। तो यहाँ से कैश स्टैंडर्ड जो है वो 1,000 रुपये दिए। अब 1,000 में से सामने वाला 980 रुपये अगर काट के देगा तो रिटर्न में बचा बैलेंस 20 रुपये रिटर्न करना है कस्टमर को। तो ये हमारा वाउचर हो गया कंप्लीट। अब हम इसको जैसे ही इंटर पेश करेंगे तो यहाँ 2 काम हो गए, एक तो वाउचर आपका सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिक प्रिंट निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये विंडो आ गई। अब यहाँ से मेरे पास में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ। प्रीव्यू पे जाने के बाद में मैंने यहाँ से F4 प्रेस करा। अब F4 प्रेस करा तो यहाँ पर टेली पॉइंट आया, श्री कृष्ण आया, और यहाँ से ये आइटम आया शर्ट जो पीस है 10 पीस है, जींस जो है 10 पीस है। जींस की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा, जींस का स्पेलिंग गलत है। यहाँ से 6,199 रुपये का है, तो यहाँ टोटल आ गया 11,980। गिफ्ट वाउचर टेली पॉइंट की ओर से दिया गया है, तो गिफ्ट वाउचर टेली पॉइंट की ओर से 1,000 का है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश का टोटल ये अमाउंट है। तो गिफ्ट वाउचर हमेशा जो कंपनी होती है वो वसूल कर लेती है उस कंपनी से जो जिसने गिफ्ट वाउचर दिया, उसके लिए सन्ड्री डेबिटर्स है, ये पहले से ही एक डील रहती है। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।